हे गाइस, वेलकम बैक। तो आज मैं एक्सप्लेन करूंगा ऐसी मूवी जिसकी एंडिंग में गारंटी देता हूँ आप गैस नहीं कर पाओगे। इस मूवी में एक मर्डर हो जाता है। वैसे अगर आपको लगता है कि आप गैस कर पाओगे तो आपके लिए एक टास्क है। वीडियो खत्म होने के 1 या 2 मिनट पहले आप वीडियो को पॉज करना और कमेंट में बताना कि खूनी कौन है। देखते हैं कितने लोग सही होते हैं। तो मूवी की शुरुआत में हम देखते हैं एक बुरे सपने की वजह से एलेक्स की नींद खुलती है। फोन चेक करने पे अर्चना के 5 मिस कॉल्स थे। अर्चना एक वकील हैं। एलेक्स उसे कॉल बैक करता है और ये शाम को एक बुक स्टोर पे मिलने का डिसाइड करते हैं। बुक स्टोर में एलेक्स अर्चना का वेट करते हुए बुक्स देख रहा होता है। वो एक बुक उठाता है जो उसने ही लिखी थी। दरअसल एलेक्स एक लेखक हैं। तभी अर्चना आती हैं और ये दोनों एक कॉफी शॉप पे जाते हैं। एलेक्स कहता है कि मुझे आजकल बुरे सपने आने लगे हैं। इस पे अर्चना का कहना है कि तुम्हारी किताबों के टॉपिक ही इतने डार्क होते हैं तो यही होगा ना। एलेक्स अर्चना से कुछ कहना चाहता है मगर अर्चना को बार बार उसके क्लाइंट का फोन आ रहा था जिससे एलेक्स नाराज होकर चला जाता है। रात को अर्चना उसे मनाने के लिए फोन करती हैं। एलेक्स उसे एक ट्रिप पे चलने को कहता है। दरअसल एलेक्स ने उसके लिए एक सरप्राइज प्लान किया है मगर एलेक्स की एक शर्त है कि ट्रिप पे कोई भी अपना फोन लेके नहीं आएगा। आखिरकार वो दिन आ ही गया जब ये दोनों इस ट्रिप पे निकल गए। अर्चना को नहीं पता था कि ये दोनों कहाँ जा रहे हैं क्योंकि उसके लिए तो ये एक सरप्राइज था। तभी रास्ते में इनकी गाड़ी बंद पड़ जाती है। बहुत ट्राई करने पर भी इनकी गाड़ी स्टार्ट नहीं होती। मैकेनिक को भी बुलाए तो कैसे, फोन तो ये दोनों घर पर ही छोड़ कर आए हैं। तभी इन्हें दूर से एक घर से लाइट आती हुई दिखती है। ये दोनों सोचते हैं कि उस घर में जाकर मदद मांगते हैं लेकिन काफी देर तक घर का दरवाजा खटखटाने पर भी कोई बाहर नहीं आया। तभी अचानक से घर का दरवाजा खुलता है। एलेक्स डर के मारे नीचे गिर जाता है। घर से एक आदमी आता है। अर्चना उसे सब कुछ बताती है और एक फोन कॉल करने का कहती हैं। यह आदमी कहता है कि ऐसे मौसम में नेटवर्क मिलना मुश्किल है, तुम ट्राई कर सकते हो। एलेक्स लैंडलाइन से कॉल करने की ट्राई करता है तो वाकई में नेटवर्क नहीं आता। यह आदमी अर्चना को ऊपर रखे ड्रॉवर से कपड़े चेंज करने को कहता है क्योंकि बारिश में अर्चना पूरी भीग चुकी थी। अर्चना ऊपर जाती हैं। वो देखती हैं कि ड्रॉवर पूरा लड़कियों के कपड़ों से भरा हुआ है। वो चेंज करके नीचे आती हैं। वो उस आदमी से उसके बारे में भी पूछती हैं जिसपे ये उसे चुप करा के बोलता है कि तुम्हें नहीं लगता सवाल पूछने का हक सिर्फ मुझे है क्योंकि तुम दोनों यहाँ मेहमान हो। और ये बोलना शुरू करता है कि तुम दोनों शादीशुदा नहीं हो और तुम्हारे रिश्ते को बस कुछ 1-2 महीने ही हुए हैं। अर्चना शॉक होकर बोली, हाँ 3 महीने, पर आपको कैसे पता? ये बोला ऑब्जर्वेशन, जिस तरह तुम दोनों एक दूसरे से दूर अपने में सिमट के बैठे हो इसी से पता चलता है। इसे फिर पता चलता है कि अर्चना एक वकील हैं। ये बोलता है यानी झूठ को सच में बदलने वाला। फिर एलेक्स से पूछने पर पता चलता है कि वो एक लेखक है। उसने अभी तक एक ही किताब लिखी है, दूसरी लिखने की तैयारी चल रही है। एलेक्स की पहली किताब का नाम इरुल है। यह आदमी बोलता है इरुल मतलब अंधेरा। ये किताब तो मैंने भी पढ़ी थी। वो एक सच्ची घटना पे आधारित थी जिसमें 6 लड़कियों का खून हो गया था। एलेक्स बोला 6 नहीं 5। ये आदमी थोड़ा रुक के कहता है हाँ 5। तो क्या वजह हो सकती है खून की? एलेक्स का कहना है कि बदला। वो खूनी औरतों से घृणा करता था, तभी तो उसने उनके बाल तक काट दिए, उन्हें टॉर्चर किया लेकिन उनका रेप नहीं किया। अब ये आदमी एलेक्स से कहता है कि साइकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखे तो आपकी नॉवेल में बहुत कमियां हैं। आपकी नॉवेल में खून का मोटिव समझ में नहीं आता। बदले के अलावा और भी वजह हो सकती है जैसे जिज्ञासा, औरतों का शारीरिक ढांचा। एलेक्स का कहना है कि मैंने पूरी रिसर्च की थी। उसने औरतों को चुन चुन के मारा। उनके शरीर पे छोटे छोटे घाव के निशान थे। बहुत दिनों तक खून बहने की वजह से उनकी मौत हो गई। वह कोई पागल सन की इंसान ही है। लेकिन ये कहता है कि 6 कत्ल करने के बाद भी पुलिस उसे पकड़ नहीं पाई। वह कोई पागल सन की तो नहीं हो सकता। अर्चना कहती है कि किताब में तो बहुत कुछ इमेजिनेशन भी होगा क्योंकि किताब के हिसाब से तो कातिल लास्ट में पकड़ा जाता है लेकिन असल में तो वो आदमी इतने कत्ल करने के बाद भी पुलिस के हाथ नहीं आया। यह आदमी कहता है बिल्कुल सही, इमेजिनेशन हकीकत से बहुत दूर। ये आदमी बुक से बिल्कुल भी सहमत नहीं होता। ये बात एलेक्स को पसंद नहीं आ रही थी। इससे माहौल थोड़ा गर्मा गया। माहौल को शांत करने के लिए अर्चना बीच में बोली, अच्छा छोड़ो यह सब तो बहुत हुआ। आपने अपने बारे में अभी तक कुछ नहीं बताया, क्या करते हैं, क्या नाम है? तभी इलेक्ट्रिसिटी चली जाती है। एलेक्स मेन स्विच के बारे में पूछता है। यह आदमी कहता है वो कहाँ है मुझे नहीं पता। मुझे तो ये भी नहीं पता कि इस घर में किचन कहाँ है। सारे काम के लिए नौकर हैं।
अब मेन स्विच को ढूंढने के लिए एलेक्स और ये आदमी नीचे बेसमेंट में जाते हैं। यह आदमी कहता है कि मैं कभी यहाँ नहीं गया। तभी बेसमेंट से अर्चना को गोली चलने की आवाज आती है। वह जाकर देखती है एलेक्स उस आदमी को घसीटते हुए लेकर आ रहा है। यह सब देख अर्चना डर गई। वह पूछने लगी कि ये क्या है और कैसे हुआ। हम एलेक्स को देखते हैं, वो एक कमरे से जाकर दूसरे कमरे में कुछ ढूंढ रहा था, मानो जैसे वो इस घर को जानता हो। एलेक्स रस्सी लेकर आता है और सबसे पहले इस आदमी के हाथ बांध देता है। वह कहता है कि नीचे एक लड़की की लाश है, वह हवा में टंगी है, उसके शरीर पर छोटे छोटे घाव हैं और उसके बाल भी कटे हैं। ये डर जाते हैं। इनको लगता है कि ये वही कातिल तो नहीं जो इतने समय से फरार हैं और जिसकी हम इतने टाइम से बातें कर रहे हैं। ये दोनों पुलिस को भी नहीं बुला सकते क्योंकि इनके पास फोन नहीं है और लैंडलाइन भी काम नहीं कर रहा। इनको कुछ समझ नहीं आ रहा था कि इनके साथ क्या हो रहा है। तभी इस आदमी को होश आता है और होश में आते ही ये बोलता है कि सर मैं किसी से कुछ नहीं कहूँगा कि आपने यहाँ क्या किया है, बस मुझे छोड़ दो। वो अर्चना से कहता है कि सिस्टर मेरा विश्वास करो, उन 5 लड़कियों को एलेक्स ने मारा है। अर्चना बेसमेंट में देखना चाहती है मगर एलेक्स उसे मना करता है कि तुम वहाँ मत जाओ, तुम देख नहीं पाओगी। अर्चना पुलिस को बुलाना चाहती है मगर कॉल करे तो करे कैसे। यह आदमी कहता है कि मैडम लैंडलाइन चालू है, मैंने पीछे से उसका वायर बाहर निकाल दिया था। अर्चना भाग के पुलिस को फोन करने जाती है लेकिन एलेक्स उसे रोकता है। वो कहता है कि अगर पुलिस आई तो मैं फंस जाऊंगा। अर्चना को कुछ समझ में नहीं आता कि पुलिस के आने से एलेक्स क्यों फंसेगा। एलेक्स बोला क्योंकि ये मेरा घर है, एक्चुअली मैं तुम्हें यहाँ सरप्राइज देने लाया था। अर्चना बोली अगर ये तुम्हारा घर है तो यह आदमी कौन है। वह कहता है कि मैं तो सिर्फ एक चोर हूँ, मुझे नहीं मालूम था कि ये सर का घर है, प्लीज मुझे जाने दो, मैं आज रात का जिक्र भी किसी से नहीं करूंगा। अर्चना ने फिर से कहा कि मतलब वो गाड़ी खराब होना एक नाटक था, चलो ये सब तो फिर भी ठीक है, लेकिन तुमने अपने घर में एक अनजान आदमी को देख के कुछ कहा क्यों नहीं। एलेक्स बोला कि मैं खुद पहले अपने घर में एक अनजान को देख के डर गया और फिर मैंने सोचा जरा देखूं तो ये कौन है और यहाँ क्या कर रहा है, और धीरे धीरे मुझे मजा आने लगा। मेरी नॉवेल के लिए स्टोरी मेरे दिमाग में चलने लगी। लेकिन मेरा विश्वास करो ये मेरा घर है और उस लड़की की लाश मेरे घर के बेसमेंट में है। पुलिस को सीधा शक मुझ पर होगा, मैं इस आदमी से सच उगलवा के रहूंगा। एलेक्स उस आदमी का बयान रिकॉर्ड करने अपनी जेब से फोन निकालता है। अर्चना ये देख के दंग रह जाती हैं कि इतने टाइम से तुम्हारे पास फोन था। आदमी और अर्चना दोनों उसे देखने लगते हैं। एलेक्स बोला अभी सफाई देने का वक्त नहीं है, इससे सच उगलवाना है। यह आदमी बोलता है कि सिस्टर तुम इसे सिर्फ 3 महीने से जानती हो, तुम्हें इसका सच नहीं पता, खून इसी ने किया है, ये घर भी इसका है और हम दोनों यहाँ फंस गए हैं, हम दोनों को भी ये मार डालेगा। गुस्सा होकर एलेक्स अपनी बंदूक निकाल के उस आदमी पे तान देता है, लेकिन वह देखता है कि अर्चना यहाँ से गायब है। एलेक्स उसे ढूंढते हुए ऊपर कमरे में जाता है जहाँ अर्चना एलेक्स के फोन से पुलिस को फोन लगाने की कोशिश कर रही थी। एलेक्स उससे फोन छीनता है और उससे कहता है कि तुम समझ क्यों नहीं रही हो, अगर हम यहाँ नहीं आते तो ये मेरे घर में खून करके फरार हो जाता और मैं फंस जाता, तुम मेरी बेगुनाही की इकलौती गवाह हो। और एलेक्स बंदूक उसके हाथ में थमा देता है कि बस अब तो मेरा यकीन करो। जब अर्चना नीचे आती हैं तो ये बोलता है कि सिस्टर मुझे नहीं पता उसने तुम्हें क्या पट्टी पढ़ाई है, लेकिन मेरा यकीन करो हम दोनों का यहाँ से भागने में ही भलाई है। उसके पास गन है, वो जब चाहे हमें मार सकता है। पहले तो इसने झूठ कहा कि ये फोन नहीं लाया और आपका फोन आपके घर पे है, कोई आपकी लोकेशन भी नहीं जान पाएगा, ये बहुत शातिर आदमी है। एलेक्स ने अपने पॉकेट से एक रिंग का डब्बा निकाला। वह कहता है कि तुम्हें मैं यहाँ प्रपोज करने लाया था, ये मेरा सरप्राइज था। एलेक्स आदमी से पूछता है कि अगर तू चोर है तो बता तूने यहाँ से क्या चुराया। एलेक्स कहता है कि मुझे पता है तूने कुछ नहीं चुराया क्योंकि तू चोर नहीं खूनी है। इसी बीच आदमी ने अर्चना को इशारे से एक बॉक्स बताया जो इसने चुराया था, जिसमें ठीक वैसी ही कई अंगूठियां थी जैसी एलेक्स उसके लिए लाया है। इसका मतलब कि एलेक्स यहाँ हर लड़की को शायद ऐसे ही लाता था, रिंग देने के बहाने उन्हें मार डालता था। ये देख अर्चना ने सर पकड़ लिया कि किसका यकीन करे, उसे समझ नहीं आ रहा था। उसने दोनों से पूछा पहले मुझे ये बताओ कि बेसमेंट में क्या हुआ। पहले एलेक्स बोला कि जैसे ही हम बेसमेंट में जा रहे थे इसने पैर फंसा के मुझे नीचे गिरा दिया ताकि मैं सामने ना देख सकूं, पर जैसे ही मैंने स्विच ऑन किया और लाइट आई मुझे सामने लटकी हुई एक लड़की की लाश दिखी। तभी इसने 2 बार गोली चला के मुझे मारना चाहा, मैं किसी तरह बच गया और इसके ऊपर टॉर्च से वार करके इसे बेहोश कर दिया। अर्चना बोली मगर मैंने तो एक ही गोली की आवाज सुनी थी। आदमी झट से बोला ये झूठ बोल रहा है। नीचे जाकर जैसे ही इसने फ्यूज चेंज किया मेरी आंखें सामने का मंजर देख के दंग रह गई।
और तभी इसने मुझे गोली चला के मारना भी चाहा। मैं इसको धक्का दे के बच रहा था, तभी इसने मुझे टॉर्च से मार के बेहोश कर दिया। उसके बाद क्या हुआ मुझे कुछ याद नहीं। शायद हो सकता है कि जो लड़की बेसमेंट में है वो अभी भी जिंदा हो। ये सुन एलेक्स तुरंत बेसमेंट की ओर भागता है। यह आदमी बोलता है कि रोको उसे, वो उस लड़की को मार देगा, और ये दोनों भी बेसमेंट की तरफ भागते हैं। वहां पहुंचकर देखा तो एलेक्स लड़की की रस्सी खोल के नीचे ले आया था। वो अर्चना से कहता है कि अभी अभी ये जिंदा थी, अभी जस्ट इसकी मौत हुई है, पर मेरा यकीन करो इसे मैंने नहीं मारा। ये आदमी कहता है कि देखा सिस्टर, जब तुमने बेसमेंट में जाकर देखने को कहा तो इसने तुम्हें मना कर दिया क्योंकि ये इस लड़की को मारना चाहता था। अर्चना जोर जोर से रोने लगी। जैसे ही एलेक्स उसके पास आने लगा वह आदमी बीच में आ गया और कहा कि सिस्टर को कुछ मत करो, मैं सिस्टर को कुछ नहीं होने दूंगा। एलेक्स ने आदमी का गला पकड़ लिया कि तू कबूल करेगा या नहीं कि ये खून तूने किया है। तभी अर्चना उसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन एलेक्स के सर पे अब खून सवार है। उसने अर्चना को एक थप्पड़ मार के गिरा दिया। अर्चना सन्न हो गई और ऊपर कमरे में जाकर बंदूक लाकर एलेक्स पे तान दी। एलेक्स बोला अगर मैं खूनी होता तो मैं कब का तुम दोनों को मार चुका होता। यह आदमी बोला सिस्टर ये मुझे नहीं मार सकता क्योंकि ये सिर्फ औरतों को मारता है। अर्चना डर गई, उसकी आंखों से आंसू आने लगे थे। एलेक्स पर अब वो भरोसा नहीं कर सकती थी और इतना सब देख के तो कैसे करती। मजबूरन एलेक्स उसे और उस आदमी को बंदूक के नोक पे बाहर बगीचे में ले आया। एलेक्स उस आदमी की जिंदा कब्र खोद रहा था। थोड़ी देर बाद उसने देखा अर्चना फिर गायब है। दौड़कर वो अंदर गया तो अर्चना पुलिस को फोन कर चुकी थी। उसके हाथ में बंदूक थी। वो एलेक्स के नजदीक आने से भी डर रही थी। एलेक्स उसे समझाने की कोशिश करने उसके पास आया, तभी अर्चना ने उस पे गोली चलाई और एलेक्स जमीन पे गिर गया। एलेक्स फिर भी कहता है कि भाग जाओ यहाँ से। हम देखते हैं वो आदमी ठीक अर्चना के पीछे खड़ा है। वह आदमी उसका हाथ पकड़ के एक और गोली चलाता है जिससे एलेक्स वहीं ढेर हो जाता है। अब न्यूज में एक ताजा खबर देखते हैं कि शहर के बाहर 3 खून हुए जिसमें एक आदमी और 2 औरतें हैं। आदमी की प्रॉपर्टी में ही ये खून हुए। नाम एलेक्स पेशे से राइटर, अर्चना एक वकील और वानी नाम की एक लड़की। सबूतों के मुताबिक एलेक्स ने दोनों लड़कियों को नहीं मारा और जिसने भी मारा वो सीरियल किलर अभी भी फरार हैं और ये कहानी यहीं पे खत्म होती है। दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। अगर अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करना, शेयर करना अपने दोस्तों के साथ और मेरे इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।